अगर आप ईमेल्स भेज रहे हैं लेकिन रिप्लाईज नहीं आ रहे, तो प्रॉब्लम आपकी ईमेल मार्केटिंग नहीं, आपकी ईमेल स्ट्रैटेजी है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी टॉप 10 ईमेल मार्केटिंग टिप्स जो कि डेफिनेटली न्यू होंगी आप लोगों के लिए और आपकी रिप्लाई रेट को ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर सकती हैं। स्पेसिफिकली अगर आप कोचेस, कंसल्टेंट्स या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइडर को टारगेट कर रहे हो, सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड प्लीज़ कोशिश करिएगा कि हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फेलो मेंबर्स एंड कलीग्स एज वेल। लेट्स स्टार्ट विद टिप नंबर 1। सब्जेक्ट लाइन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ईमेल का, दैट शुड बी अल्ट्रा सिंपल एंड वेरी क्लियर एज वेल। सब्जेक्ट लाइन का काम सिर्फ ईमेल ओपन करवाना नहीं है, उसको सेल भी करना है। उसके क्या रूल्स हो सकते हैं? इट कैन बी 5 to 6 मैक्सिमम वर्ड्स, नॉट मोर देन इट। क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है, सिंपल होना चाहिए, ह्यूमनली रिटन होना चाहिए एंड नॉन सेल्सी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्विक क्वेश्चन अबाउट योर साइट, या हम कह सकते हैं आइडिया फॉर योर प्रैक्टिस या वन थॉट फॉर यू। अब इससे होगा यार, जितनी सिंपल आपकी सब्जेक्ट लाइन होगी उतना ज़्यादा ओपन रेट आपके इंक्रीज होंगे। ओवर स्मार्ट सब्जेक्ट लाइन्स अक्सर स्पैम में चले जाते हैं, तो कोशिश करें कि वर्ड सेल्स, प्रमोशन, फ्री, इस तरह के वर्ड्स को अवॉइड करें ताकि वो चीज़ आपकी स्पैम में ना जाए। नंबर सेकंड हमारी जो टिप है टू इंक्रीज योर रिप्लाई रेट इज़ दैट ईमेल पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट ये है, जितनी ज़्यादा जेनेरिक ईमेल होगी दैट इज़ इक्वल टू द इग्नोर्ड ईमेल्स। पर्सनलाइजेशन क्या होनी चाहिए? फर्स्ट नेम मेंशन होना चाहिए, प्रोफेशन या डेजिग्नेशन मेंशन होनी चाहिए, कंपनी या निश रेफरेंस मेंशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप कह सकते हैं, हाय डॉक्टर अहमद, आई वॉज रिव्यूइंग योर डेंटल क्लिनिक वेबसाइट। तो यहाँ पर पर्सनलाइजेशन क्या है? डॉक्टर उसकी प्रोफेशन, अहमद उसका लास्ट नेम एंड उसका प्रोफेशन, उसकी डेजिग्नेशन डेंटल क्लिनिक हम मेंशन करें ताकि उसको आइडिया हो जाए कि यस दिस ईमेल इज ओनली फॉर मी। जब आप किसी का नाम और प्रोफेशन मेंशन करते हो तो रीडर को लगता है कि यस ये ईमेल सिर्फ उसी के लिए लिखी गई है। टिप नंबर 3, फर्स्ट लाइन में स्ट्रॉन्ग हुक होना बहुत ज़रूरी है। हेलो के बाद जो भी लाइन होती है वो डिसाइड करती है कि ईमेल पढ़ी जाएगी या क्लोज कर दी जाएगी। सो इट कैन बी, आई हैव एन आइडिया फॉर यू। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पेशेंट्स क्यों नहीं मिल रहे? आई नोटिस समथिंग मिसिंग ऑन योर साइड। अब ये चीज़ें जो उनकी अटेंशन ग्रैब करती हैं, हम उनके पेन पॉइंट्स को ट्रिगर कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगी तो ही बंदा नेचुरली अगली आगे पूरी की पूरी ईमेल को रीड करेगा। फोर्थ पॉइंट, ईमेल में सिर्फ एक CTA होना चाहिए। व्हाट इज CTA? इट इज कॉल्ड एज कॉल टू एक्शन। अब ज़्यादा जितने क्वेश्चंस होंगे वो क्रिएट करेंगे कन्फ्यूजन्स, जितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी रिप्लाई नहीं मिलेंगे। तो अब कौन सी अप्रोच गलत होती है? वो कॉल शेड्यूल करें, बजट क्या है, इंटरेस्टेड हो। अब ये चीज़ें हैं जो कि उनको कंफ्यूज करेंगे। हमारा काम है क्यूरियोसिटी क्रिएट करना, हमारा काम है उनको सोल्यूशन देना। शुड आई सेंड डिटेल्स? तो वो कंफर्टेबल फील करेंगे। ओपन टू अ क्विक कॉल, तो हम उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि यू आर अ डिसीजन मेकर। हम उनसे पूछ रहे हैं, आर यू ओपन टू अ क्विक कॉल या कैन आई एक्सप्लेन इन वन मैसेज, जिससे वो यस कहें। दिस इज कॉल्ड एज क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। सो एक ईमेल, एक गोल, एक CTA, यही गोल्डन रूल है टू इंक्रीज योर ओपन रेट। टिप 5, शॉर्ट ईमेल इज इक्वल टू ऑलवेज क्विक रिप्लाई रेट। जितनी ज़्यादा छोटी ईमेल होगी उतना ज़्यादा इतने ज़्यादा रिप्लाई रेट, फास्ट रिस्पॉन्सेज आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप सबको आइडिया है, मोबाइल यूज़र ज़्यादा है, हर एक के हाथों में मोबाइल है। लॉन्ग ईमेल्स विल बी causing the intermediate reactions, like वो उनको क्यूरियोसिटी नहीं क्रिएट करते, वो उन पे ज़बरदस्ती किए जा रहे होते हैं।
सो आइडियल लेंथ क्या होनी चाहिए? दैट शुड बी 50 to 120 वर्ड्स ऑफ द ईमेल. इट शुड बी मोबाइल फ्रेंडली. अगर ईमेल देकर लगे कि टाइम लगेगा तो बंदा रिप्लाई पोस्टपोन कर देता है, और वो चीज़ जो पोस्टपोन होती रहेगी फिर वो ओपन नहीं होगी. तो मोबाइल डिवाइसेस के हिसाब से इतना कि हल्का सा स्क्रॉल करना पड़े, आपने ऐसी ईमेल क्रिएट करनी है. क्योंकि मोबाइल, ये जो 2026 है, दैट इज़ अ टाइम फॉर मोबाइल यूजर्स टाइम. हर बंदा मोबाइल पे ईमेल ओपन करता है, और अगर बहुत किसी को स्क्रॉल करना पड़े तो वो पोस्टपोन कर दी जाएगी चीज़. अब जाते हैं हम अपनी टिप नंबर 6 पे. स्टोरी टेलिंग एंड इमोशनल पिच यूज़ करें. कैसे? फैक्ट्स बता रहे हैं या स्टोरी कनेक्ट करती है. फैक्ट्स तो आप बता रहे होते हैं, स्टोरीज आप एक इंसान को कनेक्ट करती हैं विद द वर्ड्स. लास्ट मंथ आई वर्क विद अ कोच हु हैड ट्रैफिक बट 0 लीड्स. अब दिस इज अ स्टोरी जो कि कनेक्ट करिए. वो सोचेगा यस आई एम हैविंग द सेम इशू एज वेल. कैसे आप उनको ट्रिगर कर सकते हो इसमें? फियर ऑफ मिसिंग आउट, लाइक मिस्ड लीड्स, मिस्ड क्लाइंट्स, एंड फिर आपने होप देनी है, फिर आपने सोल्यूशन देनी है. लेट्स सपोज इमोशनल कनेक्ट बनता है और कनेक्शन से ही रिप्लाई आता है. तो क्रिएट अ स्टोरी. क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई फर्स्ट लाइन में, देन स्टोरी क्रिएट हुई और सोल्यूशन दिया गया. सो दिस इज अ वन ईमेल दैट शुड बी अ मोबाइल फ्रेंडली विद अ 1 CTA, curiosity in the start, personalized email and story in between. टिप नंबर 7. जितने ज़्यादा फॉलोअप्स करोगे उतने ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे, रिस्पॉन्सेज आएंगे. एज यू ऑल हैव एन आइडिया, कीप नॉकिंग ऑन द डोर अंटिल इट ओपन्स. जितने ज़्यादा फॉलोअप्स उतने ज़्यादा रिप्लाईज. अब डेफिनेटली आप कितने ने एक टाइम पे ईमेल कर सकते हो, या एक प्रोवाइडर को, एक प्रॉस्पेक्ट को कितने ईमेल्स कर सकते हो? मिनिमम यू कैन डू 3 emails to 1 prospect. एंड जो गैप होना चाहिए आइडियली दैट शुड बी 2 to 4 days इन बिटवीन अ 1 email और फिर फॉलोअप ईमेल में. फॉलोअप की एग्जाम्पल इस तरीके से हो सकती हैं, जस्ट पम्पिंग दिस अप, नॉट श्योर इफ यू सॉ दिस, शुड आई क्लोज द लूप. मोस्ट रिप्लाईज पहली ईमेल पे कभी नहीं आते. हमेशा डील्स जो क्लोज होती हैं वो फॉलोअप ईमेल्स पे ही होती हैं. सो फॉलोअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब कौन सा राइट टाइम है ईमेल करने का? फर्स्ट ईमेल, फॉलोअप ईमेल्स, थर्ड ईमेल, फोर्थ ईमेल. ईमेल्स राइट टाइम पे करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ वेरी क्रूशल पार्ट, विजिबिलिटी के लिए भी, इंगेजमेंट के लिए भी. अब बेस्ट टाइम कौन से हैं? आइडियली दैट इज़ 9 AM. फर्स्ट ईमेल, लेट सपोज आप बिल्कुल स्टार्ट की फर्स्ट ईमेल आप 9 AM पे कर रहे हो. सेकेंड फॉलोअप ईमेल जो आपका जाएगा, फर्स्ट फॉलोअप ईमेल जाएगा वो 1 PM जाएगा, एंड जो सेकेंड फॉलोअप ईमेल जाएगा वो आपका 4 PM जाएगा. ये आइडियली बेस्ट टाइम है, US टाइम जोन स्पेसिफिकली, टू गेट दी रिप्लाईज एज वेल. ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं हमारे 9th टिप पे, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप एज वेल, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ईमेल्स, स्टार्ट में भी मैंने ये बात की थी, मोबाइल पर ओपन होती हैं. तो कोशिश करें कि जो अपना ईमेल का फॉर्मेट है वो मोबाइल फ्रेंडली ही रखें. शॉर्ट पैराग्राफ्स रखें, 1-2 लाइन पर पैराग्राफ रखें, सिंपल लैंग्वेज रखें. अगर मोबाइल पर ही ईमेल अनकंफर्टेबल लग रही होगी तो रिप्लाईज नहीं आएंगे. एंड यप, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अवॉइड स्पैम ट्रिगर वर्ड्स इन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में अगर कोई वर्ड फ्री का, गारंटी का, मनी का, सेल का, चीप का, बाय का, प्रमोशन का, एंड लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ वर्ड्स यूज़ करोगे तो आपकी ईमेल लैंड होगी इन द स्पैम. एंड स्पैम में ईमेल लैंड हुई तो नो वन विल बी रीडिंग दैट ईमेल, इवन के ओपन भी नहीं होगा. सो कोशिश करें कि प्रोफेशनल ईमेल मार्केटिंग में सेल्सी लैंग्वेज यूज़ नहीं करें. अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ईमेल टेम्पलेट्स, फॉलोअप सीक्वेंस एंड कोल्ड ईमेल एग्जाम्पल भी शेयर करूं. तो कमेंट में लिखें ईमेल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डेफिनेटली शेयर ज़रूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है.